सो हेलो गाइस, आई एम बैक विद डे 2। सो आज जैसा वैसा मैंने बोला था कि आज करेंगे चेस्ट की एक्सरसाइज, तो वही करेंगे आज। एंड हाँ, एक बोनस एक्सरसाइज भी आप लिए भी कर लेंगे और आज का डे कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट विद एज यूजुअल वार्म अप। सो हाँ, सो ओके, सो वार्म अप में अगेन वही अपना जंपिंग जैक्स आएगा, सिंपल और कुछ नहीं। हाँ, सो लेट्स स्टार्ट। और हाँ भाई, 30 सेकेंड 40 सेकेंड जितना भी आप कर पाएँ, जिससे आपकी बॉडी रेडी हो जाए एक्सरसाइज करने के लिए। आपको पता चल जाएगा, आप अगर वार्म अप करते हो, अगर मेरे को फॉलो करते हो तो। वैसे अभी कोई देख नहीं रहा है मुझे, बट ठीक है यार, विद टाइम इट विल हैपन। सो लेट्स स्टार्ट। सो देखो, इसी को हमें 30 सेकंड तक करना है, 30-40 जितना भी आप कर पाओ। इसमें फेलियर तक जाने की कोई ज़रूरत नहीं है अपनी बॉडी को। हाँ, थकाना है, बट हम मसल बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे, ना कि पतला होने की कोशिश कर रहे हैं। तो मसल बिल्ड करने के लिए हमें कार्डियो से ज़्यादा मसल बिल्डिंग वाली एक्सरसाइज में थकना ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे ही अपन पुशअप की एक्सरसाइज करेंगे, तो मुझे फ़ोन को सेट करने दो, फिर करेंगे, ठीक है। सो गाइस, अब अपना मेन वर्कआउट चालू करते हैं। तो स्टार्टिंग की एक्सरसाइज होगी इंक्लाइन पुशअप, जो कि हम क्या तक करेंगे, फेलियर तक करेंगे। और देखो गाइस, हाँ, कि मैं फेलियर तक अभी इसीलिए आप लोग को एक्सरसाइज करवा रहा हूँ अभी, क्योंकि हाँ, मैं 8वें 9वें दिन से क्या करने लगूँगा, आपको सेट्स में एक्सरसाइज कराने लगूँगा। बट मैं वीडियोज़ उनके लिए बना रहा हूँ जिन्हें मतलब एक्सरसाइज वो नहीं करते हैं जनरल, और कभी किया नहीं है। बट देखो, मैं जैसी एक्सरसाइज आपको करवा रहा हूँ, अगर आप वो भी नहीं कर पा रहे हो, जैसे आज की एक्सरसाइज आपको थोड़ा ज़्यादा मतलब आपको थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग लगेगी, बिकॉज क्योंकि आज पुशअप्स करने हैं। तो देखो, अगर आप नॉर्मल पुशअप भी अगर मतलब नॉर्मल पुशअप में क्या है यार, देखो मतलब मैं अभी करके दिखा रहा हूँ, अभी करना नहीं है। देखो, अगर आप अपनी बॉडी को ये भी नहीं कर पा रहे हो, तो क्या कर रहे हो आप अपनी बॉडी के साथ। सो यू नीड टू बी सीरियस राइट नाउ, और आपको एक्सरसाइज करना चालू करना चाहिए। ठीक है। इंक्लाइन पुशअप से चालू करते हैं, और इसे आप फेलियर तक करो, ठीक है। फेलियर तक ये नहीं कि हाँ, मतलब फेलियर तक अगर आप 20 तक जा रहे हो तो इट्स वेरी गुड, ठीक है। मतलब वेरी गुड तो नहीं, बट हाँ ठीक है। आपकी बॉडी मतलब अगर आपने कभी भी एक्सरसाइज इसके पहले नहीं की और इंक्लाइन पुशअप में आप 20 तक जा रहे हो तो इट्स गुड। तो इंक्लाइन पुशअप के लिए मेरा यही जगह है, यहीं पे इंक्लाइन पुशअप करेंगे। तो इसकी करेक्ट फॉर्म भी देख लेना। फॉर्म में क्या कि आपको अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट रखनी है, ऐसे एक स्लैंट लाइन, जैसे हम बचपन में अपनी कॉपी में खींचते थे, ये स्लैंट लाइन वैसी रखनी है अपनी बॉडी को, कोशिश करना है। और हाँ, हाथों को ऐसे नहीं रखना है, ऐसे रखना है, ठीक है। देखो, सामने से देख लो, ऐसे नहीं, ऐसे रखना है, ठीक है। कोई ऐसे रखने से ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट को सामने रखना है, जैसे हम नॉर्मल पुशअप भी करते हैं। मैं आपको नॉर्मल पुशअप से करके दिखा दे रहा हूँ कि हाथों को ना बहुत लोग ऐसे करके पुशअप करते, पता नहीं क्यों। ये गलत फॉर्म है पुशअप करने का। सही फॉर्म ऐसे है, हाथों को ऐसे स्ट्रेट, ये जो है हाथ स्ट्रेट ऐसे, और हाँ ऐसे करके ये इसको ऐसे करना है पुशअप। और इंक्लाइन पुशअप में भी हाथों को ऐसे ही रखना है। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ इंक्लाइन पुशअप में क्या करना है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट। वैसे ही करना है, और इसको भी देखो गाइस, इसको अपने बॉडी को जितना स्लैंट रख सकते हो उतना रखने की कोशिश करना, और ऐसे करना है आपको, ठीक है। और इसको आप जहाँ तक कर पा रहे हो फेलियर तक को वहाँ कर रहे हैं, और उसके बाद अपने सिंपल नॉर्मल पुशअप्स आते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पुशअप्स, 1 मिनट गाइस, इसको हल्का सा पीछे करने दो। हाँ, नॉर्मल पुशअप करने हैं, नॉर्मल पुशअप भी आपको फेलियर तक करने हैं। और देखो, आपका मन है कि आप जैसा करो कि पहले ही इंक्लाइन पुशअप को खत्म करो, बट मैं क्या बोलूँगा कि पहले इंक्लाइन पुशअप करो फेलियर तक, फिर नॉर्मल पुशअप करो फेलियर तक, फिर मैं आगे की जो एक्सरसाइज करूँगा बताऊँगा उन्हें करो फेलियर तक, फिर उस जितने भी एक्सरसाइज मैंने 4-5 बताए उनको वापस करो, हाँ, फेलियर तक।
इसमें आपका 20 से 25 मिनट जाएगा। बीच बीच में रेस्ट लेते रहना, एक मिनट का या 1.5 मिनट का रेस्ट ले लेना, जिसमें आपकी बॉडी हाफ ना बंद कर दे जितने देर में। बट हाँ, थोड़ा सा रहने देना, ठीक है, कि नहीं कि ऐसा भी नहीं कि एकदम आराम आराम से 5-5 मिनट का रेस्ट लेके आप एक्सरसाइज कर रहे हो, कि 1-1.5-2 मिनट में आपकी बॉडी एक्चुअली ठीक हो जाती है। बट 1-1.5-2 मिनट से भी थोड़ा कम करने की कोशिश करना, इससे आपको एक्सरसाइज चैलेंजिंग ज़्यादा लगेगी। सो लेट्स स्टार्ट। ठीक है, नॉर्मल पुशअप में आपको ये करना है। नॉर्मल पुशअप का भी यही करेक्ट फॉर्म है कि आपको हिप को ऐसे ऊपर भी नहीं रखना है, ऐसे रखना है। आपको हिप को आपको हिप को ऐसे रखना है। 1 मिनट गाइस, ये होना चाहिए आपका करेक्ट फॉर्म। ये मेरा पैर फंस जा रहा है तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बट हाँ, ये होना चाहिए आपका करेक्ट फॉर्म कि इसमें भी एक स्लैंट लाइन बननी चाहिए। बट हाँ, इसकी जैसे इतनी नहीं, बट हाँ, एक सीधी लाइन बननी चाहिए आपकी बॉडी की। सो इसको करने के लिए हाथों को सामने, ये जो पार्ट है ऐसे नहीं, ऐसे करना है, और फिर अपना नॉर्मल पुशअप स्टार्ट करना है, और इसे टिल फेलियर तक करना है। अगर आप 10 पुशअप कर पा रहे हो सो इट्स गुड, ठीक है, बुरा नहीं है। हाँ, बट स्टार्टिंग में इतना पुशअप ठीक है। सो इसे आपको नॉर्मली करना है, ठीक है, जितना आप फेलियर तक कर पा रहे हो, 10, 15, 20, जितना भी, अगर हाँ ठीक है। और इसके बाद आपका आता है डिक्लाइन पुशअप। सो डिक्लाइन पुशअप भी यही होता है, करेंगे और फिर स्टार्ट। डिक्लाइन पुशअप भी आपको इसे भी फेलियर तक ही करना है। 1 मिनट का, इस कैमरा को थोड़ा सा ऐसे करने दो कि मैं पूरा आऊँ। हाँ, सो डिक्लाइन पुशअप में क्या करना है, इसमें भी हाथ वैसे ही बॉडी को सीधा नीचे तक ले जाना है, और इसमें भी बॉडी को पूरा नीचे तक ले जाना है, और स्टार्ट करना है एक्सरसाइज करना। देखो, स्टार्टिंग में आपसे डिक्लाइन पुशअप थोड़े कम होंगे, बट ट्रस्ट मी, ये चेस्ट में बहुत चेस्ट के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। सीधे रखना है। सो ऐसे ही आपको भी करना है टिल फेलियर तक, ठीक है। हाँ, थोड़ा पास से जाता, आवाज़ नहीं आ रही होगी, हो सकता है। आवाज़ तो आ रही होगी, क्योंकि हाँ, पहले 2 वीडियोस में, सॉरी गाइस, थोड़ा ऑडियो लो था, बट अभी मैंने थोड़ा फिक्स किया है, शायद अभी आवाज़ अच्छे से आए, ठीक है। तो ये हो गया। इसके बाद आपको एक और एक्सरसाइज है जो कि होती है, 1 मिनट गाइस, इसके बाद आता है अपना स्पाइडरमैन पुशअप। अब बोलोगे स्पाइडरमैन पुशअप क्या होता है, दीवार पे लटकना है? नहीं, दीवार पे नहीं लटकना है। स्पाइडरमैन पुशअप में स्पाइडर दीवार पे कैसे चलता है, स्पाइडरमैन दीवार पे कैसे चलता है। अगर आप पे दिमाग में कुछ इमेज आ रही हो, अपने दोनों हाथों को ऐसे और एक पैर आगे एक पैर पीछे करके, वैसे ही हम लोग को भी स्पाइडरमैन पुशअप करना है, ठीक है। इसमें भी बता दे रहा हूँ, देखो फॉर्म तो सारे पुशअप्स का सेम ही होता है। अपने बॉडी को सीधा रखना है, जैसे प्लैंक में रखते हैं अपने, 1 मिनट पास आ जाता हूँ बोलने के लिए। अपने बॉडी को सीधा रखना है जैसे प्लैंक में रखते हैं, और हाथों का चीज़ मैंने बता दी है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत लोग गलती करते हैं, हाँ ठीक है। सो इसे करना है, और स्पाइडरमैन पुशअप कैसे करते हैं मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। सो स्पाइडरमैन पुशअप के लिए हमें, देखो, हाथों को वैसी पोजीशन में, और पैरों को ऐसी, ठीक है, स्ट्रेट बॉडी। और जैसे ही आप नीचे आ रहे हो, ये जो आप नीचे आते हो ना, इसमें आपको, ये नॉर्मल पुशअप हुआ, और जो मैंने अभी किया, तो इसमें आपको क्या करना है कि आपको जैसे ही नीचे आ रहे हो, एक पैर आगे लाना है, कोई सभी एक बार में, जैसे ये पैर आगे लाए, और आपके दिमाग में इमेज भी बन रही होगी कि स्पाइडरमैन कैसे चलता है दीवारों पे, हाँ, मूवीज़ में तो देखा ही होगा, ठीक है। सो देखो, इसमें एक पैर को आगे लाना है, ऐसे करना है, दूसरे पैर को आगे लाना है, ऐसे करना है, और फिर इसे फेलियर तक करना है, ठीक है। इसे फेलियर तक करना है। आई थिंक इसके ज़्यादा तो नहीं होंगे, क्योंकि इतने आपने 3 पुशअप के हुए वेरिएशन कर चुके हैं विद फेलियर तक। सो हाँ,
फेलियर तक करने के बाद इसके मेरे हिसाब से 10 12 15 जितने भी होंगे, ठीक है, इट्स गुड। आपसे जितने भी हो रहे, 5 6 7 8 भी हो रहे तो उसका टेंशन मत लो। अगर 5 6 7 8 हो रहे हैं तो एक काम कर सकते हो आप कि इसको 3 बार कर लेना, अगर आपके अंदर जान बचती है तो। और नॉर्मल पहले के जो 3 एक्सरसाइज है ना, उन्हें तो एकदम फेलियर तक ले जाना। इन्हें थोड़ा आप मतलब इन्हें भी फेलियर तक ही ले जाना, बट अगर आप इसमें ज़्यादा नहीं कर पा रहे हो तो इसे 3 बार कर लेना। और इसके बाद एक और एक्सरसाइज आती है अपनी पुशअप की, और ये अगर आप यहाँ ये लास्ट एक्सरसाइज है स्टैगर्ड पुशअप। तो स्टैगर्ड पुशअप भी आपको मालूम होगा क्या होता है, मैं बता दे रहा हूँ स्टैगर्ड पुशअप क्या होता है। तो स्टैगर्ड पुशअप में क्या करते हैं, देखो पुशअप जैसे ही होता है, बस एक हाथ को पीछे करके एक्सरसाइज करनी रहती है, ठीक है। ये अपने हाथों को ऐसे किया जैसे करते हैं, और हाँ देखो हाथों को सीधा ही रखना ना। ये स्पाइडरमैन क्लॉ जो आपने बहुत ज़्यादा सुना होगा कि हाथों को ऐसे कर लेना, जैसे अगर ये फ्लोर है मेरा हाथ तो हाथ ऐसे रहने चाहिए आपके, और ऐसे में आपको पुशअप करना है, ना कि ऐसे ऐसे, ठीक है। हाँ ऐसे भी कर सकते हो, कुछ हार्म नहीं है, बट ऐसे करना ज़्यादा लोड आता है, ठीक है। ठीक है। और देखो हाँ ऐसे करने में क्या है ना कि आप हल्की सी उंगलियों की भी ताकत लगाने लगते हो। हाँ ठीक है, बिगनर को ही हो सकता है कि ऐसे कर ले भी स्टार्टिंग में, बट ट्राई करना कि ऐसे ही करो आप पुशअप। इससे आपके फोर आर्म चेस्ट ही आर्म्स आर्म्स फोर आर्म्स चेस्ट ही वो होंगे, फिंगर्स आपको उसमें रोल में नहीं आएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो हाँ स्टैगर्ड पुशअप के लिए आपको क्या करना है कि जैसे आप ये नॉर्मल पुशअप में ऐसे हो, एक मिनट पीछे जाने दो। हाँ तो नॉर्मल पुशअप में आप ऐसे हो तो आपको एक हाथ को आगे लाना है और फिर पुशअप करना है, ठीक है। या आप जैसे ये देख लो यार, सॉरी, हाँ देखो ये आप ऐसे पुशअप कर रहे हो, ठीक है। ये नॉर्मल पुशअप हुआ, एक हाथ को पीछे ले जाओ और ये हाथ पे जैसे हो वैसे रहो, और फिर पुशअप करो, और फिर इस हाथ को आगे लाओ, इस हाथ को हल्का पीछे ले जाओ और फिर पुशअप करो, और फिर ऐसे ही इसके भी फिर फेलियर तक जितने हो पाए उतना करना, और फिर ये भी हो जाएगा। और फिर आज का एक्सरसाइज हमारा हो जाता है। और अब बोनस एक्सरसाइज में स्टैगर्ड पुशअप ही थी। अगर आपको एक और एक्सरसाइज चाहिए, पर मैं आपको ज़्यादा ओवरलोड नहीं करना चाहता क्योंकि मैं बिगनर लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ अगर कोई वीडियो देख रहा है मेरी, देखता तो है नहीं कोई प्लस, पर प्लीज़ देखो यार, इट्स रियली वर्थ इट। कोई भी अगर बिगनर इसे देखेगा और फॉलो करेगा एटलीस्ट 30 दिन तक, ही विल गेट रिजल्ट। शी तो नहीं देखेगी बट ही विल गेट रिजल्ट, ठीक है। सो देखो 13 मिनट की वीडियो हो चुकी है, अभी तक की सबसे लंबी, बट हाँ इट्स रियली वर्थ इट गाइस, ठीक है। सो थैंक यू। और हाँ देखो इन सब को फेलियर तक करो। अभी मैं आप जैसी बिगनर हो, मैं बिगनर्स के लिए वीडियो बना रहा हूँ। और हाँ अगर आप नॉर्मल पुशअप भी नहीं कर पा रहे हो ना, तो क्या कर रहे हो यार अपनी बॉडी के साथ। देखो हो सकता है कोई छोटा एज वाला भी मेरी वीडियो देख रहा हो, तो अगर आप नॉर्मल पुशअप नहीं कर पा रहे हो तो क्या कर रहे हो यार बॉडी के साथ। नॉर्मल पुशअप इज़ वेरी ईजी। हाँ ठीक है, मैं आपको 2 3 ही करके दिखाता हूँ, बट मेरा वर्कआउट इसके यहाँ ख़त्म नहीं होता है। मैं वीडियो बंद करने के बाद अपनी 20 मिनट की एक्सरसाइज करता हूँ, जैसा मैं बताता हूँ वही नहीं, मैं जैसा बताता हूँ वो तो नहीं करता, बट हाँ मैं बिगनर्स के लिए अभी वीडियो बना रहा हूँ। और मैं फेलियर तक इसीलिए जाने बोल रहा हूँ क्योंकि मैं जब 8वें 9वें दिन आऊँगा या 10वें 15वें दिन आऊँगा, और जब मैं सेट्स में एक्सरसाइज करने बोलूँगा तब जान निकलेगी। और वो जान बनाने के लिए ना उतनी भी आपको फेलियर तक अभी जाना पड़ेगा, ठीक है। तो फेलियर तक अभी जाओ आराम से तो नहीं, बट हाँ जाओ और एक्सरसाइज करो, अपनी बॉडी को सुधारो, ठीक है। और देखो रही बात एजुकेशनल कंटेंट की, तो मैं ट्राई कर रहा हूँ यार, बट टाइम ही नहीं बच रहा है। यू नो अब 12th क्लास में स्कूल भी जाना रहता है मेरे को, तो इट्स नॉट रियली पॉसिबल नाउ फॉर मी। बट हाँ जैसे मेरे को कभी कुछ टाइम मिला 1 मिनट के अंदर कुछ भी कॉन्सेप्ट बताने का, या कुछ भी ऐसे मैंने क्या पढ़ाई की उस बारे में बताने का, तो मैं बता दूंगा, ज़रूर बता दूँ। बट देखो थैंक यू, ठीक है। बस इतना बोलना था, और थैंक यू यहाँ तक देखने के लिए। और अगर आप यहाँ तक देख रहे हो तो यू रियली वांट टू ट्रांसफॉर्म माय बॉडी, योर बॉडी, ठीक है। सो ठीक है, माय बॉडी बोल दिया, सॉरी, ठीक है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हियर। स्टे फिट, स्टे फोकस्ड।